तो फ्रेंड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स क्रैश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्रू प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली टाइप 4 प्रॉब्लम हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं विच आर रिलेटेड टू डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स किस टाइप की होती हैं? एक्चुअल में क्या है कि कोई भी आपके पास कोई भी एक वेसल है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो सपोज कीजिए फ्लूइड भरा हुआ है, ये पूरा ऊपर तक ये भरा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आप इसके अंदर एक होल कर देते हैं, होल, ठीक है, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ऊपर फ्री सरफेस पे मतलब गेज प्रेशर इट इज 0, ठीक है, पर नीचे जा रहे हो जैसे नीचे जा रहे हो तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर की वैल्यू होती है जिसकी वजह से जैसे ही आप यहाँ होल करोगे तो प्रेशर की वजह से पानी जो है एकदम से बाहर निकलता है, ठीक है। तो पानी जितनी स्पीड से बाहर निकलेगा, बेसिकली हमें पानी जिस स्पीड से बाहर निकलेगा हमें वो स्पीड पानी की निकालनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम निकलती कैसे? ये निकलती है बर्नौली इक्वेशन की मदद से। मतलब अगर आपने पहले फ्लूइड पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो अभी हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बर्नौली इक्वेशन बाद में आएगी, तो बाद में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि ये क्या होती है। तो क्या चीज़ है ये प्रॉब्लम जो है ये 2012 में आई थी, 2 मार्क्स की। प्रॉब्लम क्या था? अ लार्ज टैंक विद अ नोजल कंटेन्स 3 इमिसिबल इनविसिड फ्लूइड, ठीक है। 3 फ्लूइड्स हैं इस टैंक के अंदर, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, इमिसिबल है। और इनविसिड विस्कोसिटी क्या है? 0, ठीक है। फ्लूइड्स एज शोन, assuming that the changes in H1, H2 and H3 are negligible, the instantaneous discharge velocity is, ठीक है। तो बेसिकली फ्लूइड्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज द फ्री सरफेस, ये ऊपर का फ्री सरफेस है, ये है पहला लिक्विड, ये है दूसरा, ये है तीसरा। ऑफ कोर्स डेंसिटी के मामले में ये पहला लिक्विड सबसे हल्का होगा, फिर उसके बाद ये 2 नंबर वाला लिक्विड है सबसे भारी है, 3 नंबर वाला लिक्विड, इसकी डेंसिटी इन तीनों में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब सुराख करते हो तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो 3 नंबर लिक्विड है, 3 नंबर लिक्विड वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमें उसकी डिस्चार्ज वेलोसिटी बतानी है, हमें बताना है कि वो कितनी स्पीड से निकल रहा है। यहां तक आपको चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो अब ये इस प्रॉब्लम को हम प्रोसीड कैसे करते हैं? बेसिकली इट इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ बर्नौली थ्योरम, जो सिंपली ये कहती है कि पॉइंट 1 पे और ये बाहर के एटमॉस्फेयर में पॉइंट 2 पे जो मतलब टोटल हेड है, टोटल हेड की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो 3 तरह के हेड्स होते हैं, एक हमारे पास प्रेशर हेड है, हाइट का हेड है, ठीक है, वेलोसिटी हेड है। तो इक्वेशन क्या बनती है? बर्नौली इक्वेशन क्या है? v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस p1 बाय रो g प्लस z1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस p2 बाय रो g प्लस z2। ये चीज समझ आया आपको? दिस इज बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। v1 स्क्वायर बाय, ये v क्या है? v1 और v2, बेसिकली 1 स्टैंड्स फॉर दिस पॉइंट एंड 2 स्टैंड्स फॉर दिस पॉइंट, ठीक है। तो 1 पॉइंट जो है वो यहाँ पर इस वेसल के अंदर है और 2 वेसल के बाहर है, ठीक है, जहां पर फ्लूइड बाहर निकल रहा है वहां पे। तो 1 और 2 आपको पता लग गया। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, g स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, p स्टैंड्स फॉर प्रेशर एट दैट पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट पे प्रेशर है p1, 2 पॉइंट पे प्रेशर है p2, ठीक है। रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बाहर निकल रहा है वेसल से, एंड z इज द हाइट, ठीक है। हाइट आप कोई डेटम मानते हो, डेटम से आप हाइट नापते हो, तो बेसिकली यहाँ पर z1 है, ये z2 है, ठीक है। तो दोनों की हाइट का फर्क आपको z1 माइनस z2 आपको पता लग जाता है, ठीक है। तो अब क्या चीज है, अब यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन को लगाएंगे, ठीक है, तो चीजें कैसे अनफोल्ड होगी? गेज प्रेशर में हम काम कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है अंदर, ठीक है, बाहर नहीं कह रहा हूं, अंदर कह रहा हूं, अंदर, जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, फ्लूइड में कोई मूवमेंट नहीं है। स्पेशली जब मेंशन्ड है कि ये जब पानी बाहर निकल रहा है तो जो लेवल्स हैं, ये पहले फ्लूइड का लेवल, दूसरे का लेवल, तीसरे का लेवल, जो लेवल्स हैं उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, ठीक है। तो वो लेवल्स चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो वेलोसिटी ये v1 ये आ गया 0, सो दिस टर्म इज इक्वल टू 0। प्रेशर p1 बाय रो g, ये p1 हमें निकालना पड़ेगा। z1 और z2 अगर आप एक डेटम मानते हैं तो आप देख रहे हो कि 2 पॉइंट और 1 पॉइंट दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। तो z1 से z2 कट जाएगा, ठीक है। अब आइए पॉइंट 2 पे देखते हैं। पॉइंट 2 बाहर एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सराउंडिंग्स का प्रेशर है, गेज प्रेशर में हम काम कर रहे हैं, इट इज 0, ठीक है। तो ये प्रेशर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0। और v2 इस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी हमें निकालनी है।
यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, P1 बाय रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, G से ये G कट गया। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई है इसकी, हमारे पास V2 की, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2P1 बाय रो, या V2 की वैल्यू क्या आ गई, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2P1 बाय रो। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रेशर बेसिकली निकालना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल में आपको प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो 2P1 डिवाइडेड बाय रो, डेंसिटी किस फ्लूइड की, जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी डेंसिटी। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। यहां तक फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमने निकाला है। ठीक है, अब हमें करना सिर्फ इतना है कि दिस इज अवर पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 है, इस पॉइंट पे आपको प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। प्रेशर की वैल्यू को आप यहां पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट पे हम प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है। एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। अभी भी मैंने आपको बोला था हम गेज प्रेशर में हम काम कर रहे हैं, तो सरफेस पे यहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अब यहां से H1 नीचे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, ρ1 GH1, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। ठीक है, एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब और नीचे जा रहा हूं, प्रेशर और बढ़ेगा, प्रेशर और इंक्रीज करेगा, कितना इंक्रीज करेगा, ρGH, रो आएगा सेकंड फ्लूइड का, GH2, दिस हाइट इज H2। समझ आ रहा है? अब यहां से और नीचे जा रहा हूं तो प्रेशर और इंक्रीज करेगा। ठीक है, कितना बढ़ता है जब नीचे जाते हो, ρGH, प्रेशर कितना बढ़ता है, ρGH। अब यहां पर ρ3 आएगा, GH3। ठीक है, ρGH3। समझ आ रहा है? सो फ्रेंड्स दिस इज अवर P1, दिस इज प्रेशर एट पॉइंट 1, ये चीज क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो बस अब वैल्यू पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, V2 निकालते हैं। सो इट इज, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। हां जी, किसकी डेंसिटी, उस फ्लूइड की डेंसिटी जो बाहर निकल रहा है। तो यहां पर क्या आएगा, कौन सा फ्लूइड बाहर निकल रहा है, 3 नंबर फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो यहां पे आएगा ρ3। ठीक है, सो 2 डिवाइडेड बाय ρ3। ठीक है, अब ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद ये सारा हम लिख देते हैं, ρ1 GH1। ठीक है, प्लस ρ2 GH2 प्लस ρ3 GH3, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, इसमें से हम सारे में से हमें आंसर GH3 बाहर चाहिए। ठीक है, GH3 हमें बाहर चाहिए, तो अगर हम फॉर्म देखें तो GH3 यहाँ पर जो आंसर है उसमें बाहर निकाल रखे, आप 3-4 ऑप्शंस दी गई थी। ठीक है, तो उसे आप देखते, तो मैं कॉमन निकाल रहा हूं, जो ऑप्शंस में जो आंसर दे रखा है 2GH3 डिवाइडेड बाय ρ3। ठीक है, GH3 मैंने कॉमन निकाली, G तो कॉमन आई गया, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, ρ1 H1 बाय H3। ठीक है, प्लस ρ2 H2 डिवाइडेड बाय H3 प्लस ये क्या है, इट इज ρ3, ये G कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है, H3 डिवाइडेड बाय H3, ये चीज ये। ठीक है, अब H3 बाय H3 ये कट जाएगा। ठीक है, H3 बाय H3 कट गया, ये कट गया है, ये चीज समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, और अगर आप जिस फॉर्म में आंसर हमें दे रखा है, ठीक है, तो रो को अंदर ले जाते हैं हम। ठीक है, हमें वो आंसर चाहिए जो ऑप्शंस में दे रखा है, 2GH3, तो रो को अंदर लेके जा रहा हूं, तो क्या आएगा, इट इज ρ1 H1 बाय ρ3 H3 प्लस ρ2 H2 डिवाइडेड बाय ρ3 H3 प्लस ρ3 डिवाइडेड बाय ρ3। ठीक है, तो ये ρ3 से ρ3 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1, ये चीज समझ आ गई? सो फ्रेंड्स दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन, मैंने वही ऑप्शन लिखा जो सही था। ठीक है, इतने सारे बेफालतू में 3 ऑप्शंस और लिखने की क्या कोई जरूरत नहीं थी। 2GH3 1 प्लस ρ1 H1 बाय ρ3 H3 प्लस ρ2 H2 बाय ρ3 H3, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा भाई, जितने भी सॉल्यूशंस हैं सारे देख डालो। ठीक है, और हाँ, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन देखते हो उसके बाद उससे खुद एक बार सॉल्व करके देखो, अपने आप को समझा के देखो कि तुम्हें समझ आ गया है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से तुम भाई कोई सा भी सब्जेक्ट पकड़ लो। ठीक है, मेरे जो भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, ऐप पे, ठीक है, या यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं सारे के सारे देख डालो। ठीक है भाई, बहुत ही थोड़े टाइम में तुम इस लेवल पे आ जाओगे कि जो एक्चुअल एग्जाम है तो तुम उसका जो क्वेश्चन होगा बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। यार मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता,
पूरा कोर्स देखने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। प्रॉपर नॉलेज होती है, ठीक है। पर अगर टाइम कम है, ठीक है, तो मतलब ना से कुछ बेटर है। तो जितना हो रहा है, मतलब मैं तुम्हें जो प्रीवियस ईयर की जो मेरी सीरीज है, जो क्रैश कोर्स है, जो लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्रू प्रॉब्लम्स है, इसके थ्रू मैं तुम्हें सारा तैयार कर दूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।